हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अपने जीपी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो हमने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया, सांतत तथा अवकलनीयता के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे। अब हम आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कराएंगे। आपको सांतत तथा अवकलनीयता में कुल 8 प्रश्नावली मिलेंगी, जिसमें से ये पहली प्रश्नावली है, हम इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आपको इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे जो इससे रिलेटेड थे। ठीक है, उन्हीं फार्मूलों का हम यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 5x - 3, x = 0, x = 3 तथा x = 5 पर संतत है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। आप अपने बुक से क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। क्या यही क्वेश्चन है? अगर यही क्वेश्चन है तो आप इसे देखते रहिएगा। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 5x - 3, x = 0, x = 3 तथा x = 5 पर संतत है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है, पहले किस पे चेक करना है, x = 0 पर, फिर उसके बाद किस पे चेक करना है, x = 3 पर, फिर उसके बाद x = 5 पर आपको संतत की जांच करनी है। तो चलिए पहले हम किस पर चेक करेंगे, x = 0 पर। पहले हम x = 0 पर f(x) = 5x - 3 का मान चेक करेंगे कि यह संतत है या नहीं है। तो चलिए हम पहले fa का मान निकालेंगे और उसके बाद RHL का, उसके बाद हम LHL का मान निकालेंगे। अगर तीनों मान बराबर आ गया तो ये समझ लिए फलन हमारा क्या है, x = 0 पर संतत है। ठीक है, चलिए मान को निकालते हैं। x = 0 पर संतत की जांच। हम क्या करेंगे, x = 0 पर संतत की जांच करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, fa का मान निकालना है। fa (?) हमें क्या करना है, इसमें fa का मान निकालना है। हमें यहाँ पर fa का मान निकालना है। तो चलिए हम आपको एक बात बताते हैं, x = a, यानी कि जो हमारा x का मान है वो किसका मान है, a का मान है। दोनों बराबर है, x की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं और a की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं fa = अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर जो फलन दिया गया था वो कितना था, 5x - 3। ये हमारा ऊपर फलन दिया गया था। अब हम इसी में सॉल्व करेंगे। तो फलन को हमने यहाँ पर लिख लिया। आपको जैसे हम लिख रहे हैं बस वैसे आपको भी लिखना है। पहले आपको क्या करना है, fa लिख लेना है। उसके बाद जो आपको ऊपर फलन दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो मान दिया जाएगा उसे रखना है। यानी कि हमें कितना मान दिया गया, x = 0 पर, तो हम x के स्थान पे क्या रख देंगे, 0 - 3। ठीक, ये हो गई हमारी 0 - 3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब 5 में 0 का इंटू कराएंगे तो कितना आएगा, हमारा 0 ही आएगा। तो 0 - 3 यानी कि -3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा x = 0 पर सातत्य की जांच। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम सॉल्व करेंगे RHL। ये सब हम आपको पिछली वीडियो में बताया था कि RHL क्या होता है और LHL क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, RHL का एक फार्मूला होता है जिसे हमने आपको बताया था। अगर नहीं भी याद किए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे याद करना इंपॉर्टेंट है। चलिए हम फार्मूला लिख देते हैं, fa + 0 = लिमिट h टेंड्स टू 0 fa + h। ठीक है, fa + h, ये हो गया हमारे RHL का फार्मूला, यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, a, हमने आपको बताया कि x = a, जो हमारा x का मान है वही a का मान है, दोनों बराबर हैं। तो हम यहां से मान को रखते हैं, f(0 + 0) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h)। ये हो गया हमारा। अब इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h, 0 + h कितना होता है, h होता है। तो यहां पर लिख देंगे हम h। अब इन सभी मान को उठा के हम कहां रख देंगे, जो हमें फलन दिया गया था, क्या, 5x - 3। जो हमें फलन 5x - 3 दिया गया था उसमें हम x के स्थान पे h का मान वहां पर ले जाकर रख देंगे। यानी कि f का जो हमें मान मिला है वो कहां पर रख देंगे, हम x के स्थान पे रख देंगे। जितना हम कर रहे हैं बस आपको उतना ही करना है। ठीक है, चलिए रखते हैं मान को। चलिए हम मान को यहां पर रखते हैं। अब लिमिट हमारा भी ऐसा का ऐसा रहेगा, लिमिट हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पर f का मान कहां पर उठा कर रख दिए, x के स्थान पे। तो यहाँ पर हो गया हमारा 5, x के स्थान पे हमने कितना रखा, h - 3। अब क्या करेंगे, अब तो इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम h का मान उठा करके रख देंगे और लिमिट हमारी हट जाएगी। h का मान हमारा कितना है, 0 है। तो
चलिए मान रख देते हैं 5 इंटू 0 माइनस 3। तो अब हमारा आंसर कितना आया, -3। ठीक, ये हो गया हमारा माइनस का आंसर कितना गया हमारा -3। ये हो गया हमारा -3। ठीक है, अभी तक तो एफ ए और आर एच एल का मान बराबर आया। एफ ए का मान भी हमें -3 मिला था और आर एच एल का मान भी हमें -3 मिला। अब हम चेक करेंगे एल एच एल। अगर एल एच एल का मान भी -3 आ गया तो हमारा दिया गया जो फलन है x = 0 पर क्या होगा, संतत होगा। चलिए चेक करते हैं। तो हम क्या चेक करेंगे, एल एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसका भी एक फार्मूला होता है, वो क्या है, एफ ए -0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए -h। ये था इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले पे हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा x = 0 है उसे क्या करते हैं, यहां पर रख देते हैं f 0 प्लस f 0 -0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 -h। अगर f 0 -h, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और लिमिट h टेंस टू 0 0 -h माइनस का h हो जाएगा, हमें लिखने में आसानी होगी इसलिए हम इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका मान उठा के हम कहां रखेंगे, जो हमें फलन दिया गया था 5x - 3, तो x के स्थान पे अब इसका मान हम रख देंगे, f का मान अब x के स्थान पे रख देंगे। चलिए रखते हैं हम लिमिट h टेंस टू 0। अब हमें कितना मिला, 5 माइनस का h माइनस का 3, ये मिल गया हमें। अब क्या करते हैं, हम लिमिट का मान रख देते हैं। ठीक, इतना तो हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लिमिट का मान रखते हैं। चलिए लिमिट का मान रखते हैं, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा तो अब हम लिमिट का मान ही रख देते हैं। कितना रखेंगे, 5। 0 क्या होता है, ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, इसे तो 0 0 ही रहेगा, माइनस का 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका जब इसमें इंटू हुआ तो कितना हो गया, 0 माइनस का 3, तो 0 माइनस का 3 यानी कि -3 ही होगा। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा LHL। ठीक, ये तो हो गया हमारा LHL। अब अभी तक हमने क्या सॉल्व किया, एफ ए का मान भी हमें -3 मिला और RHL का मान भी हमें -3 मिला और LHL का मान भी हमें -3 मिला, यानी कि तीनों का मान कितना मिला हमें, -3 मिला। तो यानी कि दिया गया जो हमारा फलन है x = 0 पर क्या है, संतत है। तो हम उसे इस प्रकार से कुछ लिख सकते, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, f0 f a इक्वल f a + 0 इक्वल f a -0। ये हो गया, इक्वल कितना आया था, -3, यानी कि तीनों का जो मान है वो कितना आया है, -3 आया है। तो हमारा दिया गया फलन संतत है, तो इसे हम लिख सकते हैं अतः x = 0 पर फलन fx क्या है, संतत है। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, अतः x = 0 पर फलन fx क्या है, संतत है। ठीक, आपको हमने जैसा पहले क्वेश्चन में आपको शुरू से एंड तक बताया, बस आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो चेक करते हैं x = -3 पर। अब हम किस पे चेक करेंगे, x = -3, x = -3। अब हमें इस पे चेक करना है कि जो हमारा दिया गया फलन, जो दिया गया हमारा फलन है वो संतत है कि नहीं है। फलन हम लिख देते हैं fx = 5x - 3। ये हमारा दिया गया जो है फलन है। फलन को हम साथ में लेके चल रहे हैं, कोई आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम क्या करेंगे, एफ ए का पहले मान निकाल लेंगे। एफ ए इक्वल जो हमारा फलन दिया गया है उसका हम यहाँ पर मान रखेंगे x - 3। और अब हमें किस पे निकाला था, x = -3 पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 - 3 माइनस का 3, x के स्थान पे हमने क्या रख दिया, -3 रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 5 का इंटू जब हम 3 में कराएंगे कितना आएगा, हमें 50 मिलेगा, यानी कि 15 और -3। जब -15 और -3 यानी कि -15 और -3 जब आपस में जुड़ेंगे कितना होगा, -18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया -18। ये आ गया हमारा एफ ए का मान। एफ ए का मान हमारा कितना आया, -18 आया। अब हम चलते हैं RHL को चेक करते हैं कि उसका मान देखिए कितना आता है। अब हम किसको चेक करेंगे, RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। फार्मूला अभी हमने आपको अगले क्वेश्चन में बताया था, कितना होगा हमारा फार्मूला, f a + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a + h। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है जहां जहां a है उसके स्थान पे क्या रखेंगे, -3। ठीक, चलिए रखते हैं, -3 + का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f -3 + का h। इतना हमने रख दिया। अब हम इससे क्या करेंगे, जो हमारा f का मान है उससे कहां पर उठाएंगे, हमारा जो फलन है या x - 3 उसे x के स्थान पे हम रख देंगे जो हमारा f का मान है। ठीक है, इधर वाला सॉल्व नहीं होता है, जब भी हमें सॉल्व करना होता है राइट हैंड लिमिट ही सॉल्व करना है। ठीक,
राइट हैंड हमें सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं हम। लिमिट s टेंस टू 0। अब हम क्या करेंगे, यफ का मान उठा के कहां पर रखेंगे, यक्स की स्थान पे। चलिए रखते हैं 5 - 3 प्लस का h माइनस का 3। ठीक, अब हमने इतना मान रख दिया। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लिमिट है, लिमिट हटा करके h का मान रख देते हैं। चलिए रख देते हैं हम -3 प्लस का 0 माइनस का 3, ये हमने मान रख दिया यहाँ पर। और -3 प्लस 0, उससे मतलब नहीं है, चाहे 0 प्लस करो इसमें, चाहे कुछ भी प्लस करो, -3 का -3 रहेगा, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, सिंपल में -3 इंटू 5 हो गया हमारा, और -3। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 15, -15 -3 इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, कितना हो जाएगा, -18। ठीक, ये तो हो गया हमारा RHL। अभी तक हमने जितना सॉल्व किया, यानी कि एफ का मान भी कितना मिला हमें, -18 मिला, और RHL का मान भी हमें -18 मिला। अब चलते हैं RHL। यही एक ऐसा बंदा बचा है, अगर इसका मान भी -18 आ गया तो हमारा जो दिया गया फलन है x = -3 पर संतत होगा। चलिए चेक करते हैं। अब हम क्या चेक करेंगे, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका भी फार्मूला है a-0 इक्वल लिमिट s टेंस टू 0 f a-h। ये है हमारा LHL का फार्मूला। अब जहां जहां a है उसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, x -3। अब उसके स्थान पे क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। तो f -3 0 इक्वल लिमिट s टेंस टू 0 f -3 -h। ठीक, हमने इतना रख दिया। अब इसे क्या करेंगे, अब इससे ज्यादा तो सॉल्व नहीं होगा भाई, पहले हम इसका कहाँ f का मान उठा के कहां पर रखने के, जो हमारा दिया गया फलन है 5x - 3, अब उसके x के स्थान पे हम यहाँ पर इसका मान रख देते हैं। चलिए रख देते हैं भाई, लिमिट s टेंस टू 0 5 -3 -h और -3, ये हो गया हमारा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब हम लिमिट हटा करके h का मान रख देते हैं। चलिए रख देते हैं 5 -3 -0 -3। अब चाहे माइनस रहे या चाहे प्लस रहे, उससे नहीं मतलब है, 0 तो 0 ही होता है, तो इसका ये -3 का कुछ उखाड़ने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल में 5 और -3 ठीक, अब ये हो गई हमारी। तो हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इसमें इंटू कराएं, कितना आ गया, -15 -3। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, यानी कि -15 और -3 जब आपस में जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 18। ये हो गया -18, यानी कि एफ का मान भी हमें कितना मिला, -18, और RHL का मान भी हमें -18 मिला, और LHL का मान भी हमें -18 ही मिला। तो हम इसे लिख देते हैं। पहले हमें कितना दिया गया था, f a इक्वल f a प्लस 0 इक्वल f a - 0 इक्वल कितना मिला, -18। हमने तीनों का मान निकाला तो हमें कितना मिल गया, -18। तो -18 यानी कि एफ का मान भी -18 आया, और RHL का भी मान हमें कितना मिला, -18 मिला, और LHL का मान भी कितना मिला, हमें -18 मिला। तो यानी कि जो हमारा दिया गया फलन है वो क्या है, x = -3 पर संतत है। तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः x = -3 पर फलन fx क्या है, संतत है। ठीक, ये हो गया हमारा संतत, यानी कि अतः x = -3 पर फलन जो हमारा fx क्या है, संतत है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे किस पे हमें चेक करना था, x = 5 पर। तो हमें किस पे चेक करना है, x = 5 पर चेक करना है कि हमारा फलन संतत है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं इस पे भी। हमें किस पे चेक करना था, x = 5 पर। तो अभी x = 5 पर हमें चेक करना है कि हमारा फलन संतत है कि नहीं है। तो इस पे भी वही मेथड अपनाएंगे जो मेथड हमने x = 0 पर, x = -3 पर अपनाए थे। तो हम क्या करेंगे, f a का मान निकालेंगे। तो f a का मान निकालने के लिए जो हमारा फलन था वो क्या था, 5x - 3। अब x की जगह पे हम क्या रख देंगे, x = 5 रख देंगे, यानी कि x = 5, x की जगह पे हम रख देंगे 5। f a = 5 × 5 - 3 इक्वल 5 होता है 25। 5 का जब मल्टीप्लाई, जब 5 का इंटू 5 में कराओगे कितना आएगा, 25 - 3, और जब -3 कर दिए तो कितना आ गया, 22। ठीक, 25 में से 3 निकालें तो कितना बचा, 22। ये आ गया हमारा आंसर। किसका मान निकालेंगे, RHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, x =
5 पर। तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, एफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ये हो गया हमारा RHL का फार्मूला। अब हमें जहां जहां ए है वहां पर क्या रखना है, एक्स इक्वल 5, यानी कि हमें यहाँ पर 5 रख देना है। तो एफ 5 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 5 प्लस एच। हमने यहाँ पर इतना मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फलन था उसमें हम क्या करेंगे, एफ का मान उठा के रख देंगे, यानी कि एक्स के स्थान पे हम एफ का मान रख देते हैं। चलिए रखते हैं। लिमिट अभी वैसा का वैसा ही रहेगा, लिमिट में अभी छेड़खानी नहीं होगी कोई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 फिर 5 प्लस एच माइनस का 3, ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर लिमिट का मान हम रख देते हैं एच के स्थान पे। तो एच का मान कितना हो गया, 0। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 0 माइनस का 3, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब ये 0 ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, झूठ है, यहाँ के बीच में बेड़ बार डाला, इसे हटा देते हैं। 5 माइनस का 3। अब क्या हो गया, 5 में 5 का इंटू करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक, 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 इक्वल कितना मिला हमें, 22। ये मिल गया हमें RHL का मान। RHL का मान भी हमें कितना मिल गया, 22 मिल गया। चलिए अब आगे चलते हैं, LHL का मान भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब LHL का मान भी सॉल्व कर लेते हैं। LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका भी फार्मूला होता है, हमने आपको बताया है कई बार, अभी तक बताते आ रहा हूं। एफ ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस का एच, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम यहाँ पे क्या रख देंगे, एक स्थान पे 5 रख देंगे। तो एफ 5 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 5 माइनस का एच होगा। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, इसका मान उठा करके अब जो हमें फलन दिया गया था उसमें एक्स के स्थान पर रख देते हैं, एफ का मान उठा करके। ठीक है, चलिए रख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ तो हट जाएगा हमारा, यहाँ पर होगा 5, और इसके स्थान पर रख देंगे 5 माइनस का एच माइनस का 3। ठीक, अभी हो गया हमारा इतना। अब आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लिमिट का मान हटा करके हम यहाँ पर एच का मान रख देंगे, लिमिट हट जाएगी हमारी। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। तो 5 माइनस 0 माइनस का 3, 0 ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसे हटाओ। 5 इंटू 5 माइनस का 3 यानी कि 25 माइनस का 3, 25 माइनस का 3 आ गया। और इसका मान भी कितना मिल गया हमें, 22 हमें इसका भी मान मिल गया, यानी कि LHL का मान भी हमें 22 मिल गया। अभी तक हमने FA का मान निकाला, उसका भी मान 22 आया, और RHL का मान निकाला, उसका भी मान 22 आया, और LHL का मान निकाला, उसका मान भी हमें 22 ही मिला। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया फलन है x इक्वल 5 पर क्या है, संतत है। ठीक, उसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पहले हमें कितना, x इक्वल ए इक्वल 5a प्लस एच इक्वल एफ ए माइनस एच, इतना लिख लीजिएगा। उसके सामने यहाँ पर कितना लेगा, 22, सबका मान हमें कितना मिला है, 22 मिला है। तो 22 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यानी कि एफ ए का मान भी कितना मिला, 22 मिला, और RHL का मान भी 22 मिला, और LHL का मान भी 22 मिल गया हमें। तो हम कह सकते हैं अतः x इक्वल 5 पर जो हमारा फलन है, फलन x इक्वल 5 पर फलन fx क्या है, संतत है। ठीक, क्या है हमारा फलन, संतत है। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, x इक्वल 3 पर फलन fx इक्वल 2x स्क्वायर माइनस का 1 के सांतत्य की जांच कीजिए। जो हमें फलन दिया गया है इस पर भी हमें सांतत्य की जांच करनी है, x इक्वल 3 पर। जैसा हमने पहले क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया, बस आपको वैसा ही सेकंड क्वेश्चन में भी सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें फलन क्या दिया गया था, fx इक्वल 2x स्क्वायर माइनस का 1, और हमें चेक किस पे करना था, x इक्वल 3 पर। x इक्वल 3 पर हमें क्या करना था, चेक करना था कि फलन संतत है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, fa का मान निकालेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, fa का मान निकालेंगे। fa इक्वल क्वेश्चन मार्क, हमने जैसे आपके पहले क्वेश्चन में सॉल्व कराया बस वैसा वैसा यहाँ पर भी कर देना है। fa इक्वल कहाँ पर हमें जो हमारा फलन दिया गया उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस का
1। अब इसकी x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो 2 3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 1। अब ये हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 9 मिलेगा और माइनस का 1। ठीक है, अब हम कितना मिलेगा हमें, 18 माइनस का 1 हो गया 18। अब 18 में से -1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 17। ये हो गया हमारा एफ ए का मान। एफ ए का मान हमें कितना मिला, 17 मिला। अब हम चलते हैं RHL को चेक करते हैं कि RHL का मान कितना निकलता है। हम क्या चेक करेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। इसका फार्मूला हमने आपको बताया था, एफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ये हो गया इसका फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, जो जहां जहां a है उसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, x इक्वल 3, यानी कि x का मान 3 था, हम वहां पर इसको रख देंगे जहां जहां a है। चलिए रख देते हैं, 3 प्लस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच। ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, f का मान कहां पर उठाकर रखेंगे, जो हमारा फलन दिया गया था वहां पर x के स्थान पर हम f का मान रख देंगे। हमें फलन क्या दिया गया था, 2x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 1, ये हमें फलन दिया गया था। अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे, x के स्थान पे जो हमारा f है इसका मान रख देते हैं। चलिए रखते हैं भाई, लिमिट h टेंस टू 0 f तो हट गया, 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 x स्क्वायर यानी कि 3 प्लस h का हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 3। ठीक, इसके पूरे का स्क्वायर होगा। आप ध्यान रखिए, जहां भी आपको जज पे अगर इतना सॉल्व कर लिए, आपको जब इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इसका मान कहां पर उठाना है, जो हमें फलन दिया गया है उसके x के स्थान पे जहां जहां आपको x दिया रहेगा वहां पर आपको इसका मान रख देना और रख के तब उसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर एक ही जगह x था तो हमने एक ही जगह मान रखा। अगर मान लीजिए x और x था एक, तो वहां पर भी हमें इसका मान रखना पड़ता। आगे क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि जहां पर आपको 2 बार रखना पड़ जाए x का मान, तो आपको जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बताएंगे कैसे सॉल्व होता है। तो ये तो हो गया हमारा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं हम। लिमिट को अब हटा देते हैं, इससे ज्यादा सॉल्व तो होगा नहीं, लिमिट का मान रख देते हैं। चलिए 2 3 प्लस का 0 का स्क्वायर माइनस का 3, इतना कर लिए। अब क्या करना है, 0 इसमें प्लस करो या ना करो उससे नहीं मतलब है, 0 का मतलब तो 0 ही होता है, 3 का स्क्वायर माइनस का 3। ठीक, इतना हो गया। अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जब इसका हम स्क्वायर किए तो कितना हो गया हमारा, 9 माइनस का 3 इक्वल 18 माइनस का 3। ठीक, जब 18 माइनस का, सॉरी यहां पर 1 होगा, तो अब यहां पर कितना हो जाएगा, 17। ये मिल गया हमें आंसर 17, यानी कि RHL का मान हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। अब हम चेक करते हैं LHL का मान। अब LHL का मान देखते हैं कितना आता है। चलिए हम सॉल्व कराते हैं LHL को। अब हम क्या करेंगे, LHL को सॉल्व करते हैं, देखते हैं LHL का मान कितना आता है। इसका फार्मूला तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, a माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ये हो गया इसका फार्मूला। अब हमें क्या करना है, जहां जहां a है वहां पर क्या रख देना है, 3 रख देना है। ठीक, चलिए रखते हैं, एफ 3 माइनस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ 3 माइनस का h। इतना तो हो गया। अब हम f का मान कहां पर रख देंगे, जो हमारा दिया गया फलन है उसके x के स्थान पे हम इसका मान रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। लिमिट अभी हमारा वैसा रहेगा, लिमिट को अभी इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस का 1, इतना हो गया। चलिए अब उसके आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। लिमिट हटा करके h का मान रख देते हैं, 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, इतना हो गया। 0 माइनस नहीं होता, नहीं तो प्लस होता है। अब इसे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर माइनस का 1, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 2 9 हो गया माइनस का 1 इक्वल, जब 9 में 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस का 1। जब 18 माइनस 1 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 17। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि x इक्वल 5 पर हमें जो हमने चेक किया, जो हमारा फलन था वो क्या हो गया, संतत हो गया। कैसे, क्योंकि हमें एफ का मान भी 17 मिल गया, RHL का मान भी 17 मिल गया और LHL का मान भी हमें 17 ही मिल गया। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि एफ x इक्वल 3 पर जो हमारा फलन हो क्या है, संतत है। तो चलिए हम इसे लिख सकते हैं, एफ ए इक्वल एफ ए प्लस 0 इक्वल एफ
a माइनस 0 इक्वल कितना मिला था 17, यानी कि सबका मान जो हमारा था कितना मिला था 17 मिला था। तो हम इसे कह सकते हैं अतः x इक्वल 3 पर जो हमारा फलन है एफ एक्स वो क्या है संतत है। ठीक है, क्या है संतत है। ये तो हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप इसके आगे प्रश्नावली को सॉल्व करिएगा और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।